इस तरह अचानक से जंगल में आग लगना, यादव जी हमें लगता है हमें वहां जाना चाहिए। हमारा दिल्ली पहुंचना बहुत जरूरी है विद्या, उस टेप का कोर्ट में पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं वापस जरूर आऊंगा, विद्या दी हाईवे जरूर जाएंगी, हम वहां नहीं जा सकते। हमें 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 जंगल से जाना होगा, कच्चे रास्ते से। चलिए 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 जल्दी। भैया पैसा कौन देगा? पैसे शायद वॉलेट कहीं गिर गया विद्या। पैसे तो नहीं है मेरे पास। भाई ये राग मुझे मत देना, मुझे अपना पैसा चाहिए। विद्या ये क्या करें? चलिए छोड़िए ये सब बातें, चलिए भागिए। क्यों देख रहे हैं हमें? सब ठीक है ना? सब ठीक होगा ना? चाहे कुछ भी हो जाए, सिंदूरा सिंह की असलियत सबके सामने आएगी विद्या, सबके सामने आएगी। ये टेप सिंदूरा सिंह की असलियत आज नहीं तो कल सबके सामने ला कर रहेगा। वो देखने के लिए हम नहीं होंगे यहाँ, हम नहीं होंगे। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम। अब हमेशा साथ रहेंगे विद्या, हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अलग कोई नहीं कर सकता। कोई भी नहीं विद्या। अब ये टेप यहीं के छुपाना होगा। अब देखते हैं ये कहां तक भगाएगी हमें।
चुन लो, खाई से गिरकर मरने वाली मौत चाहिए या इस बंदूक की गोली से मिलने वाली मौत? तुम्हारी मर्जी। क्या फर्क पड़ता है? सही कहा तुमने, क्या फर्क पड़ता है? खाई से गिरकर मरो या अपनी दी के हाथ से। मरना तो तुम्हें है ही। मैंने आपको भगवान की तरह माना, मां से भी ज्यादा प्यार दिया, इज्जत दी। एक बार मांग लेती, जो मांगना था एक बार मांग लेती, सब कुछ आप पर न्यौछावर कर देता और अपनी पत्नी के साथ कहीं कहीं चले जाता मैं। बस बस बस, भीख देना चाहते हो मुझे? सब कुछ मेरा है सागर, सब कुछ मेरा है, मेरा हक। और अपना हक हासिल करना सिंदूरा को बहुत अच्छी तरह से आता है। बच्चे हो, कम से कम देख तो लिया होता कि सामना किससे है। इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ, पागल होने की एक्टिंग कर ली तुमने मेरा बयान रिकॉर्ड करने के लिए, मेरा बयान रिकॉर्ड करने के लिए। बयान चाहिए, मैं देती हूँ, मैं अभी अभी इसी वक्त। बयान चाहिए ना, ले लो। बताए क्यों? क्योंकि उसके बाद तुम दोनों की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। ये कहानी उस दिन से शुरू हुई जिस दिन राघव प्रताप सिंह ने तुम्हारी मां से शादी की और मेरे लिए एक सौतेली मां ले आए। ये कहानी उस दिन और गहरी हो गई जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ। उस दिन से लेकर आज तक मैंने तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत की है। हर पल तुम्हारे मौत की कामना की है, हर पल। अपनी इस नफरत को अपनी बहनों की नसों में भी घोला मैंने। उन्हें इस बात का यकीन दिलाया कि तुम हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारा था असल में हमारा था ना, हमारा होना चाहिए था, हमारा होना चाहिए था, क्योंकि राघव प्रताप सिंह की सबसे बड़ी औलाद सिंदूरा सिंह है। लेकिन उन्होंने हमेशा हमेशा मुझसे ज्यादा तुम्हें लायक समझा। शायद मेरे अंदर की हैवानियत को भाप लिया था उन्होंने, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि हैवान रूप भी बदल सकता है। और इस हैवान ने ऐसा रूप बदला कि किसी को कुछ पता नहीं चला। तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाला मैंने।
इस बात का खास ख्याल रखा कि तुम मेरी कोई भी बात नहीं टालो। मुट्ठी में बंद करके रखा था तुम्हें, लेकिन जब तुम अमेरिका से वापस आए और तुमने कहा कि तुम बिजनेस संभालना चाहते हो तो मुझे लगा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। और हुआ तुम पर पहला हमला। किस्मत अच्छी थी तुम्हारी, तुम बच गए। किस्मत वैसे मेरी भी बुरी नहीं थी, क्योंकि तुम पागल हो गए। उसके बाद तुम जियो या मरो, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। फिर आई वो औरत जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये विद्या। सचमुच पतिव्रता है। तुम्हारे लिए मेरी जो नफरत थी ना, उसे भी इसने आधा बांट लिया। और आज तुम्हारी जो हालत है ना, उसकी जिम्मेदार भी यही है। क्यों बचाती रही है तुम्हें? क्या 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 नहीं किया मैंने? कितना कुछ किया कि ये औरत मेरे घर से बाहर निकल जाए, तुमसे अलग हो जाए। कितना कुछ किया। सुरीली की मदद ली, तुषार को अपने घर ले आई, उससे इसकी शादी करवाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। ये बचती रही, बचती रही, बचती रही, बचती रही, बचती रही। फिर मैंने तुम पर हमला करवाना शुरू किया। सिंगापुर। हाँ, मैंने ही करवाया था सब कुछ। सारे हमले, क्योंकि मैं तुम्हें ठीक नहीं होने देना चाहती थी। लेकिन ये वहां भी कामयाब हो गई। इससे तुम्हारा ऑपरेशन करवा दिया और तुम ठीक हो गए। लेकिन ठीक होते ही तुम विद्या को भूल गए। हाँ, ठीक होते ही तुम विद्या को भूल गए। और मैंने तुम्हें विद्या के खिलाफ भड़काना शुरू किया। और फिर इसने अनिकेत को अपनी तरफ कर लिया। और देखो, करवाना पड़ा ना एक और हमला। फंस गए बेचारे अनिकेत। और फिर आई बुआ जी। और बुआ जी ने आके एक और कारनामा कर दिया। उन्होंने आके विद्या और सागर को फिर से मिला दिया। इन दोनों ने मिलकर मेरा फांदा फोड़ने की कोशिश की। और मैंने सारा इल्जाम अनिकेत पर लगा दिया। लेकिन फिर भी ये और बुआ जी बाज नहीं आए। सागर आके मुझे हमारी बुआ जी को ठिकाने लगाना पड़ा इसकी वजह से। और फिर बच्चे का सच बताकर एक और बार मैंने इसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। बहुत खुश थी मैं, लेकिन ये तुम दोनों का प्यार, बार बार अलग होते हो, बार बार मिल जाते हो,
क्या तमाशा लगा रखा है? क्यों क्यों परेशान करती हो मुझे? हाथ जोड़ लिया मैंने अपने आप से, हाथ जोड़ लिया और कह दिया अपने आप को कि बस हो गया सिंदूरा, बस अब भी आदमी जिंदा वापस नहीं लौटेगा, और इसलिए बनारस में हुआ तुम पर एक और हमला। फिर भी बच गए, फिर भी बच गए। आज मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम दोनों की जिस्म से रूह को निकाल कर फेंक ना दो। फिलहाल वो टेप मुझे चाहिए। टेप मेरे पास नहीं है। वो टेप जा चुका है। कोई बात नहीं, अब तुम भी जाओ ऊपर भगवान के पास। कोई आखिरी ख्वाहिश? फिर ना कहना कि मैंने नहीं पूछा। इतनी संगदिल भी नहीं हूं मैं। विद्या, ये बात मैंने तुमसे बहुत बार कही है, आज फिर से कहता हूं, बहुत प्यार करता हूं तुमसे। काश तुम्हारी बात मान ली होती तो आज इसकी असलियत की पहचान हो जाती मुझे। मैंने हमेशा तुमसे वादा किया कि 7 जन्मों तक मैं तुम्हारा पति रहूंगा। एक जन्म पूरा होने को आया। आपको कुछ नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं? आपको कुछ नहीं होने वाला है। विद्या, हम आपके साथ हैं। विद्या, बस वादा करो, वादा करो कि अगले जन्म में भी हम साथ में रहेंगे। हम कोई वादा नहीं कर रहे आपसे। प्लीज नहीं कर रहे हम आपसे कोई वादा। विद्या प्लीज वादा करो। नहीं। वादा करो, वादा करो। वादा करते अगले 7 जन्मों तक आपकी दुल्हन बनेंगे। अगले 7 जन्मों तक आप और हम साथ रहेंगे। देखो 7 जन्म का पता नहीं, लेकिन इस जन्म का टाइम क्या हुआ विद्या जी? आपने तो कहा था कि आपकी जीते जी। मैं आपके सुहाग को कुछ नहीं कर सकती। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन अब आपकी जीते जी मैं आपके सुहाग को आपके शंभुनाथ के पास भेज दूंगी। मरने के लिए तैयार हो बेटा। आपने मुझे सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा सिंदूरा प्रताप सिंह। चलाइए गोली। मैं आपका ये घटिया
और घिनौना रूप और नहीं देख सकता। यकीन नहीं आता शंभुनाथ जी कि आप सचमुच इस जन्म का अंत आ गया है। आज अगर हमारे पति को कुछ हो गया तो हमारा ही जन्म अधूरा रह जाएगा, हम अधूरे रह जाएंगे। फिर भी शंभुनाथ जी, आज हम आपसे नाराज नहीं हैं, बस आपकी भक्त आपसे अपनी अंतिम इच्छा कहना चाहती है। शंभुनाथ जी, हमें लौट कर आना है, हमें संपूर्ण होना है। अग्नि को साक्षी मानकर इस दुल्हन ने जो कस्में ली थीं, आज उन्हें निभाने का समय आ गया है। विद्या, ये तुमने क्या किया? क्या किया तुमने ये? उठो विद्या, उठो। यहाँ भी कामयाब हो गई। क्या किया तुमने विद्या? नॉट फेयर विद्या। तुमने मेरी विद्या कुमारा से दूरा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हें क्या लगा तुम जीत गई? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है सिंदूर। कहानी अभी खत्म नहीं हुई।